हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा कॉन्सेप्ट का वीडियो। और पहला कॉन्सेप्ट का वीडियो में हम लोग देखे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सेम स्केलिंग फैक्टर के साथ आगे बढ़ता है। यानी पहला साल दूसरा साल का सिमिलर स्केलिंग फैक्टर होता है, दूसरा साल तीसरा साल का सिमिलर स्केलिंग फैक्टर के साथ अमाउंट या सीआई देते रहता है। तो आज देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। आज जो देखेंगे ना बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इस पे हम लोग कल के वीडियो में हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस को लाएंगे और उसे हम बनाएंगे। कितना से कितना कम समय में कैसे बनता है उसे हम लोग देखेंगे। चलिए आज हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बहुत ज़रूरी है आप इस कॉन्सेप्ट में हर एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है भाई, देखते हैं। जैसे कोई सवाल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। क्या ले लें? जैसे देखिए हम ले लेते हैं कि प्रिंसिपल है जो 1000 रुपया। प्रिंसिपल को हम 1000 ले लिए। रेट हम ले लेते हैं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और टाइम ले लेते हैं 2 ईयर्स। तो सीआई क्या होगा? ठीक है, ये सवाल हम लोग लिए। देखिए बनाने का रूल्स देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए जैसे 1000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपया है। रेट कितना है? 10%। यानी जो हमको ब्याज देगा वो 10% देगा हर एक साल। यानी पहला साल की बात करें तो मेरा 1000 का 10% यानी कितना होता है? 100 रुपया हमको ब्याज देगा। 1000 का 10% यानी कितना? 100 रुपया हमको ब्याज देगा। और अगले साल की जो बात करेंगे तो अगले साल क्या होगा? 1000 का 10% देगा, यानी प्रिंसिपल पर 10% हमको ब्याज देगा। और जो पहला साल हमको ब्याज मिला है, 100 रुपया, पहला साल हमको जो ब्याज मिला है 100 रुपया, उस पर भी 10% हमको ब्याज देगा। यानी 10% यानी कितना देगा? 10 रुपया ब्याज देगा। कितना ब्याज देगा? 10 रुपया ब्याज देगा। यानी हम यूँ कहें कि 200 प्लस 10 यानी टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा हमको? 210 रुपया। सीआई कितना मिल जाएगा? सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 210 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, 210 रुपया मिल जाएगा। ये तो जब 2 ईयर्स के था तब ना। अब इसी पर देखते हैं कि 3 ईयर्स रहेगा तब। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जब टाइम 3 ईयर्स रहेगा तब, टाइम बराबर 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स रहेगा तब। देखिए मेरे पास मूलधन तो 1000 रुपया ही है। मूलधन कितना है? 1000 रुपया ही है। रेट तो 10% ही है। जब पहला साल की बात करेंगे तो हमको ब्याज कितना देगा? 1000 का 10% यानी 100 रुपया हमको ब्याज देगा। जब दूसरा साल की बात करेंगे तो 1000 पर 10% देगा ब्याज। मूलधन पर तो ब्याज 10% देगा ही। जो पहला साल हमको ब्याज मिला है, 100 रुपया मिला है, उस पर भी हमको ब्याज देगा दूसरा साल 10% की दर से। यानी कितना ब्याज देगा? 10 रुपया देगा। ये दूसरा साल का ब्याज हो गया। ये पहला साल ब्याज 100 रुपया मिला, दूसरा साल ब्याज 110 रुपया मिला। अब तीसरे साल में देखते हैं। तीसरे साल में जब जाएंगे तो मूलधन पर तो ब्याज देगा ही। मूलधन पर ब्याज 100 रुपया तो देगा ही 100 रुपया तो ब्याज देगा ही। लेकिन जब हम मूलधन पर तो ब्याज दे दिया तो मिश्रधन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता क्या है कि जो ब्याज मिला है ना उस पर भी हम ब्याज लेंगे। यानी 100 रुपया पर भी ब्याज लेंगे तो कितना ब्याज लेगा? 10 रुपया ब्याज लेगा। 100 रुपया पर भी ब्याज लेगा तो कितना ब्याज लेगा? 10 रुपया ब्याज लेगा। लेकिन 2100 रुपया पर लिया है, ध्यान दीजिएगा तो जरा, कि इस पर न लिया है, पहला साल का ब्याज पर न लिया है। यानी दूसरा साल के 100 पर भी ब्याज हमको लेगा तो कितना लेगा? 10 रुपया लेगा। यही लेगा ना। यानी कई गो तीसरा साल में 10 रुपया वाला मिला? 2 गो।
ये ध्यान दीजिएगा, जो एक शब्द, हर एक शब्द जो कुछ है ना वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लाता है। यानी पहला साल दूसरा साल में 10 रुपया वाला कै गो दिया, एक गो, लेकिन दूसरा साल में 10 रुपया, तीसरा साल में 10 रुपया वाला कै गो मिला, 2 गो, 10 10 2 बार। ध्यान दीजिएगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हम ध्यान दिलवाएंगे, याद आना चाहिए। अब देखिए, इस पर भी ब्याज मिल गया, इस पर भी ब्याज मिला, लेकिन तीसरा साल में जो हमको दूसरा साल में ब्याज मिला था ये 10 रुपया, तो इस पर भी तो तीसरा साल हमको ब्याज देगा। यानी इस पर कितना हमको ब्याज देगा, 10% का 10%, 10 रुपया का 10%, यानी कितना देगा, 1 रुपया ब्याज देगा। यानी जब हम टोटल CI की बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 300 रुपया, ये हो जाएगा 30 रुपया, ये हो जाएगा 1 रुपया। यानी टोटल हमको CI कितना हो जाएगा, 331 रुपया, 331 रुपया हो जाएगा, 331 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये टाइम 2 ईयर्स देख लिए, टाइम 3 ईयर्स देख लिए, ये टाइम 2 ईयर्स था ना, टाइम 2 ईयर्स देख लिए, टाइम 3 ईयर्स देख लिए। अब इसी पे देखते हैं कि टाइम 4 ईयर्स रहेगा तब क्या करेंगे, 4 ईयर्स रहेगा तब क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए रुपया तो 1000 ही है, रुपया कितना है, 1000 ही है। जब पहला साल ब्याज लेने की बात करेंगे, जब पहला साल ब्याज लेने की बात करेंगे तो 1000 का 10% लेंगे, यानी कितना लेंगे, 100 रुपया लेंगे। जब दूसरा साल ब्याज देने की बात करेंगे तो 1000 पे तो 10% मिलेगा ही ब्याज, और 100 रुपया पर भी मिलेगा 10%, यानी 10 रुपया ब्याज मिलेगा। जब तीसरा साल की बात करेंगे तो 1000 पर तो 10% मिलेगा ही, लेकिन ई 100 2 गो 100 पर 10 रुपया 2 गो मिलेगा, 10 रुपया 2 गो मिल गया, इस पर भी, इस पर भी। और ई जो 10 है उस पर भी 1 रुपया मिलेगा, यानी 10% का 10 रुपया का 10%, यानी 1 रुपया मिलेगा। जब चौथे साल की बात करेंगे तो चौथे साल की जब बात करेंगे ना तो इतना जो टोटल पर ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा हमको। 1000 पर तो 100 रुपया मिलेगा ही, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब तीसरे साल चौथे साल की बात कर रहे हैं तो इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा। यानी 100 रुपया वाला कै गो पर ब्याज मिलेगा, 3 गो पर, यानी कै गो 10 रुपया ब्याज मिलेगा, 3 गो 10 रुपया ब्याज मिलेगा, 3 गो 10 रुपया ब्याज मिलेगा। ये तीनों पर 10% ब्याज मिलेगा, ये तीनों पर 10% ब्याज मिलेगा, ये तीनों पर 10% ब्याज मिलेगा। यानी कितना टोटल ब्याज मिल जाएगा, ये तीनों पर 10 रुपया, यानी 3 बार मिलेगा। और ये तीनों पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पिछला साल तीनों पर ब्याज मिला है, ये भी ब्याज मिला है ना, पहले का 3 साल के पहले का ब्याज है। जब चौथा साल इसका कैलकुलेट करेंगे, यानी इस पर भी 10 रुपया पर ब्याज मिलेगा, इस 10 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा, इस 10 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा, यानी तीनों 10 रुपया पर 10% ब्याज मिलेगा। यानी 1 रुपया कै बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा। 1 रुपया कै बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो 1 रुपया है उस पर हम तो ब्याज लिए ही नहीं, यानी इस पर भी हम ब्याज लेंगे। कितना परसेंट, 1 रुपया का 10%, यानी 1 रुपया का 10% ब्याज लेंगे, यानी कितना मिलेगा, 0.1 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.1 रुपया मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, एक 100 रुपया वाला कै गो, 4 गो, यानी 400 रुपया। 10 रुपया वाला कै गो, 1 2 3 4 5 6 गो, यानी 60 रुपया। 1 रुपया वाला कै गो, 1 2 3 4 गो। अब 0.1 वाला कै गो, 1 गो। यानी हम टोटल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 464 रुपया 10 पैसा, 464 रुपया 10 पैसा, यही होगा ना। हाँ, तो उतना देर से हम क्या समझा रहे थे, अब आइए उस पे। ये तो बड़ा टाइम लगेगा ना, कितना टाइम ले रहा है, पहले इसको इसके करेंगे, इसके साथ करेंगे, उसके साथ करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बहुत फलना ढगना क्या क्या है। चलिए आइए, पहले आइए 2 साल वाला पे आइए, 2 साल वाला पर आ जाइए, देखते हैं क्या था। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 2 साल वाला क्या है। बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है,
याद कर लीजिएगा, माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। बहुत मेहनत किए भाई, लाइक तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत की है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी 100 रुपया वाला दूगो, यानी 100 रुपया कहाँ से आया था? 1000 का 10%, यानी 1000 का 10% दूगो, प्लस 10 रुपया वाला कैगो? दूगो। 10 रुपया वाला, सॉरी, एगो। ये 10 रुपया कहाँ से आया था? 100 का 10%। एकदम ध्यान से देखिएगा। यानी हम कह सकते हैं ना कि 2 साल का जब CI की बात करेंगे, 2 साल का जब CI का बात करेंगे, वो 2:1 की रेशियो में होगा, 2:1 की रेशियो में होगा, 2:1 होगा। यानी 2:1 कैसे होगा? यानी प्रिंसिपल का 10%, 100 रुपया। 100 रुपया वाला कैगो? दूगो। ध्यान दीजिएगा, हम इसी को यहां लिखने जा रहे हैं, 2:1। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गला फंसा हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1000 का 10%, यानी 100 रुपया। एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ये सब इतना करने की जरूरत हमको नहीं है। बढ़िया से यदि ध्यान दीजिएगा तब बढ़िया से समझिएगा, बहुत वर्क किए हैं भाई। 1000 का 10% यानी 100 रुपया। प्रिंसिपल 1000 था, रेट 10% था, यानी प्रिंसिपल का रेट परसेंट 100 रुपया, और 100 का 10% यानी 10 रुपया। यानी कितना? 100 रुपया वाला दूगो यानी 200, 10 रुपया वाला एगो यानी 10 रुपया, यानी टोटल ब्याज कितना हो गया? 210 रुपया। 210 रुपया 210 रुपया। इतना करने का जरूरत पड़ा? प्रिंसिपल का 10% निकाले 100 रुपया। यानी हम 2 ईयर्स का यदि याद कर ले कि 2 ईयर्स का CI 2:1 में होता है, तो हम नहीं डायरेक्ट बैठा देंगे कि प्रिंसिपल का 10% 100 रुपया, 100 रुपया वाला दूगो यानी 200, 100 का फिर 10% यानी 10 रुपया, 10 रुपया वाला एगो यानी 200 + 10 यानी टोटल CI कितना हो जाएगा? 210 रुपया। अब आइए तीसरे साल की बात करते हैं। 100 रुपया वाला कैगो? तो हम बोलेंगे कि 3 रेशियो। 10 रुपया वाला कैगो? तो हम बोलेंगे कि ये भी 3। 1 रुपया वाला कैगो? तो हम बोलेंगे कि ये भी 1। ये कितना? 1। यानी 100 रुपया वाला 3 गो। 100 आया था कहाँ से? तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल 1000 था, अब प्रिंसिपल का 10% निकाले तो मेरा जाकर के 100 रुपया आया। यानी 100 रुपया आया कहाँ से? प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल का 10% 100 रुपया। ये 10 आया था कहाँ से? ये जो ब्याज मिला पिछले साल, यानी इसका 10% यानी 10 रुपया। ये 1 रुपया आया कहाँ से था? यानी 10 का 10% यानी 1 रुपया। यानी टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपया वाला 3 गो यानी 300, 10 रुपया वाला 3 गो यानी 30, 1 रुपया वाला एगो यानी 1, यानी टोटल ब्याज मेरा कितना हो गया? 331 रुपया। 331 रुपया। यानी 2 ईयर्स का CI का अनुपात कितना हो गया? 3:3:1। 3:3:1। 2 ईयर्स का कितना हो गया? 2:1। अब आते हैं 4 ईयर्स में। देखिएगा बड़ा मजा आएगा। कुछ नहीं करना है, खाली याद कर लेना है कि 2 ईयर्स का 2:1 ब्याज होता है, 3 ईयर्स का 3:3:1 ब्याज होता है, और चौथा साल में आते हैं। बेसिक रूप से एग्जाम में 4 साल का क्वेश्चन आते हैं। देखिए 100 रुपया वाला कै गो ब्याज मिला है? तो हम बोलेंगे कि 4 गो। 10 रुपया वाला कितना बार हमको ब्याज मिले है? तो हम बोलेंगे कि 6 गो। 1 रुपया वाला कै गो ब्याज मिला है? हम कहेंगे कि 1 गो। और 0.1 वाला कै? 1 गो नहीं, 4 गो। और 0.1 वाला कै गो ब्याज मिला है? तो हम कहेंगे कि 1 गो। यानी इसका रेशियो कितना हो गया? 4:6:4:1। यानी 4 रेशियो कहने का मतलब कि प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल का 10% यानी 100 रुपया, प्रिंसिपल का 10% यानी 100 रुपया।
प्रिंसिपल का 10% यानी 100 रुपया। ये 10 रुपया कहाँ से आया? इसका पिछला साल का ब्याज 100 रुपया पर 10%, 100 रुपया पर 10% यानी 10 रुपया, 100 रुपया का 10% यानी 10 रुपया। ये 1 रुपया कहाँ से आया? पिछले साल यानी 10 रुपया का 10% यानी 1 रुपया, 10 रुपया का 10% यानी 1 रुपया, 10 रुपया का 10% यानी 1 रुपया। और एक 0.1 कहाँ से आया? 1 रुपया का 10% यानी 0.1 रुपीज़। 100 रुपया कहाँ से आया था? 1000 का 10% यानी 100 रुपया। 10 रुपया कहाँ से आया? 100 का 10% यानी 10 रुपया। 10% कहाँ है? रेट है, रेट परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं। 100 रुपया का 10% यानी 10 रुपया, 10 रुपया का 10% यानी 1 रुपया, 1 रुपया का 10% यानी 0.1 रुपीज़। अब देखिए ध्यान से, 100 रुपया वाला कै गो? तो हम बोलेंगे कि 4 गो, यानी टोटल कितना रुपया? 400 रुपीज़। 10 रुपया वाला कै गो? 6 गो, यानी 60 रुपया। 1 रुपया वाला कै गो? तो 4 गो, यानी 4 रुपया। 0.1 वाला कै गो? यानी 0.1 वाला 1 गो, यानी 0.1 रुपीज़। यानी टोटल रुपीज़ कितना हो गया? 464 रुपया 10 पैसा। 464 रुपया 10 पैसा। 464 रुपया 10 पैसा। कितना आया था? 464 रुपया 10 पैसा। इतना करने की ज़रूरत है? हम डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, याद रहेगा कि 4:6:4:1 होता है। तो इसका रेट परसेंट निकालिए, रेट परसेंट निकालिए, रेट परसेंट निकालिए, रेट परसेंट निकालिए, और सबको गुना करके ऐड कर दीजिए, काम तमाम। एकदम सेकेंड भी समय नहीं लगेगा, सेकेंड समय लगेगा एकदम। अब देखिए बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है भाई। देखिए सब कुछ दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है खाली। अब ध्यान क्या दीजिएगा, देखिए हम लोग क्या देखें, CI जब 2 ईयर्स का ज्ञात करने के लिए रहेगा तो 2:1 हम लोग देखें। CI जब 2 ईयर्स के लिए रहेगा तो 2:1 देखें। CI जब 3 ईयर्स के रहेगा तो हम लोग क्या देखें? 3:1 देखें। CI जब 4 ईयर्स का निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग क्या देखें? 4:6:4:1। यही देखें ना, यही देखें ना। देखिए बड़ा मजा आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये टोटल जो मेरा है ना, चलिए क्वेश्चन से समझा देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। CI भी इसमें समझ में आ जाएगा, एकदम एक ही फॉर्मूला में सब चीज़ हम लोग समझ जाएंगे। देखिए व्हाइट बोर्ड रहता तो मिटाने पड़ता, ये एक तो है कि कम लिखने पड़ रहा है भाई। देखो CI 10%, यदि यही SI पूछता तो, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछता तो, यानी 1000 का 10% यानी 100 रुपया। 100 रुपया 1 साल में, यानी 2 साल में 200 रुपया। यानी शुरू वाला 200 रुपया क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। यानी 100 रुपया 3 साल यानी 300 रुपया, यानी शुरू वाला जो मेरा हो जाएगा वो CI हो जाएगा। SI हो जाएगा, यानी 3 रेशियो जो है वो SI का काम कर रहा है। शुरू का काम जो कर रहा है वो 300 है, यानी 300 मेरा SI का काम कर रहा है। और टोटल किसका काम कर रहा है? तो हम कहेंगे कि CI का काम कर रहा है। टोटल CI का काम कर रहा है। और ये 300 खाली किसका काम कर रहा है? तो हम कहेंगे कि SI का काम कर रहा है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल किसका काम कर रहा है? तो हम कहेंगे कि CI का काम कर रहा है 3 साल के लिए। टोटल किसका काम कर रहा है? तो CI का काम कर रहा है 3 साल के लिए। लेकिन केवल इसका बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि SI का काम कर रहा है 3 साल के लिए। ये क्या कर रहा है? SI का काम कर रहा है, SI का काम कर रहा है कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। SI का काम कर रहा है 2 साल के लिए, यानी 100 रुपया 1 साल तो 2 साल में 200 रुपया। टोटल किसका काम कर रहा है? टोटल किसका काम कर रहा है? तो हम कहेंगे कि टोटल जो काम कर रहा है वो CI का काम कर रहा है 2 साल के लिए। तो हम बता सकते हैं ना, ये टोटल CI है, इतना SI है, तो अंतर कितना हो गया? 10 रुपया। 200 रुपया SI है और 210 रुपया CI है, यानी 2 साल में 1000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का CI और SI का अंतर पूछेगा तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 10 रुपया होगा। डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि 10 रुपया होगा। एक रेशियो वाला मेरा CI और SI का अंतर हो जाएगा, एक रेशियो केवल CI और SI का अंतर हो जाएगा, हम नहीं कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं ना।
3 साल का जब ब्याज और CI और SI का अंतर पूछेगा तो टोटल CI 3 साल का 331 रुपया, SI 300 रुपया, यानी अंतर की बात करेंगे तो 331 माइनस 300 यानी 31 रुपया नहीं कहेंगे। CI 3 माइनस SI 3 का जब बात करेंगे तो हम नहीं कहेंगे कि 31 रुपया मेरा 3 साल का CI और SI का अंतर आ रहा है, नहीं कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 साल में 100 रुपया की दर से हर एक साल हमको 100 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 400 रुपया मिलेगा। 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 400 ब्याज मिलेगा। यानी CI की बात करेंगे तो कितना टोटल ब्याज मिल रहा है भाई? तो हम कहेंगे कि टोटल ब्याज 464 रुपया 10 पैसा मिल रहा है। यानी CI 4 साल में कितना मिल रहा है? ये टोटल मिल रहा है। और E क्या है? E क्या है? ये 400 कितना है? 400 क्या है? तो हम कहेंगे कि 400 जो है SI है, 4 सालों का SI है, 4 सालों का SI है। जब अंतर की बात करेंगे, जब अंतर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये जो बचा हुआ है, ये इतना जो बचा हुआ है वो क्या है? CI और SI का 4 सालों का अंतर है। CI और SI का 4 सालों का अंतर है। CI और SI का 4 सालों का अंतर है। कितना बढ़िया से समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, यानी रेशियो में देखिए समझते हैं। रेशियो क्या देखे थे? 2 साल का CI 2:1, 3 साल का CI 3:3:1, 4 साल का CI 4:6:4:1। ध्यान दीजिएगा, यानी शुरू वाला ये टोटल तो है भाई CI, ये टोटल तो है CI, ये टोटल तो है CI, टोटल तो है CI, टोटल तो है CI, लेकिन टोटल तो है CI, ये क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? तो हम कहेंगे कि SI है, SI है 4 सालों का, SI है 3 सालों का, SI है 3 सालों का, SI है 2 सालों का, SI है 2 साल का। कितना बढ़िया से समझ आ रहा है। और E जो बच गया, E जो बच गया, E1 जो बच गया वो अंतर है भाई। क्या है? CI 2 सालों का, SI 2 सालों का अंतर है। E इतना जो बच गया, E इतना जो बच गया वो क्या है भाई? CI 3 सालों का और SI 3 सालों का अंतर है। E इतना जो बच गया, E इतना जो बच गया वो क्या है भाई? तो हम कहेंगे कि 4 सालों का CI और SI का अंतर है। 4 साल का CI और SI का अंतर है। बस हम इतना ही समझाना चाह रहे थे कि CI 2 साल का 2:1, CI 2 सालों का 2:1, खाली SI की बात करेंगे तो 2, अंतर की बात करेंगे तो 1:1। CI 3 सालों का 3:3:1, जब CI की बात करेंगे तो 3:3:1, तो केवल SI की बात करेंगे तो केवल 3, और अंतर की बात करेंगे तो 3:1। CI 4 इयर्स का 4:6:4:1, जब SI की बात करेंगे 4 सालों की केवल 4 जब अंतर की बात करेंगे तो 6:4:1। ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, सब हम लोग समझे हैं, पूरे वीडियो में देखे हैं। कल हम अगले क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है और किस तरह से इस रेशियो पर हम लोग बनाएंगे। इसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप लोग देखिएगा, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू।